केंद्र सरकार द्वारा देश के जिन 10 शहरों का चयन भिखारी मुक्त किए जाने वाले शहरों के रूप में किया गया है, उसमें इंदौर भी शामिल है। इसी योजना के तहत केंद्र सरकार की दीनबंधु पुनर्वास योजना में 24 फरवरी से भिखारी और बेसहारा लोगों के लिए पंजाब रोडवंशी धर्मशाला में शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में गोल्ड कॉइन सेवा ट्रस्ट, परम पूज्य रक्षक आदिनाथ वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी, प्रवेश संस्था, निराश्रित सेवाश्रम एनजीओ के माध्यम से शहर के भिक्षुक को शिविर में लाया जा रहा है। इन संस्थाओं के कार्यकर्ताओं द्वारा भिक्षुकों और बेसहारा लोगों की लगातार काउंसलिंग की जा रही है कि वह भिक्षावृत्ति को छोड़ दें। शिविर में ऐसे भिखारियों को उपचार के लिए अरविंदो अस्पताल भेजा जा रहा है जिन्हें किसी तरह की बीमारी है। शिविर में अब तक 109 ऐसे लोगों को लाया गया है जो या तो भिक्षावृत्ति करते थे या बेसहारा होकर सड़क पर रहते थे। शिविर में भर्ती कई लोगों को परिवार ने नकार दिया, जिसके कारण वे सड़कों पर भिक्षावृत्ति करने लगे। शिविर में ऐसे भी भिक्षुक लोग आए हैं जो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। देख रेख यहाँ बहुत अच्छी हो रही है आपका जो यहाँ। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? कल 8 दिन बने। 8 दिन हो गए। कल पहले क्या करते थे? कहाँ से लाए आपको? वो वहाँ से लाए लालबाग से। लालबाग में क्या करते थे आप? अरे हम तो घर से निकले तो वहाँ 5 मिनट रेस्ट करने के लिए बैठे और वहाँ आ गए। हाँ। तो जा रहे थे कहीं और जा रहे थे। तो अपनी मर्जी से आए आपकी? आपको नहीं, हमको तो यहाँ आश्रम के लिए लाए थे। हाँ। हमको बोल रहे थे कि आपको कहाँ जाना है, हमें तो कुछ जाना नहीं है, आप जो हमसे मिल रहे हैं तो आप क्यों मिल रहे हैं, हमसे क्या बात है? हाँ। हमको तो आश्रम चाहिए, बोले हम आपको आश्रम ले देंगे। तो आप अच्छे से रह रहे हैं अभी? खुश हैं? यहाँ की व्यवस्था से खुश हैं? हाँ, व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। कहाँ से आए हैं आप? ये विद्याधाम। तो ये लोग लेके आए हैं आपको? जी हाँ। यहाँ की व्यवस्थाओं से खुश हैं आप? खुश है। क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? भोजन, नहाने धोने का, ओढ़ने का, सोने का। आपके परिवार में कोई और है? नहीं, बस मैं ही हूँ। अकेले ही हैं? जी। तो ये लोग कहाँ से आपको लेके आए? विद्याधाम मंदिर। वहाँ बैठ क्या करते थे वहाँ? मांगने का, भीख रोज मांगने। के। जी। अब ये बंद कर देंगे भीख मांगना? मांगने का बंद कर देंगे। वहीं शिविर में रमेश यादव नामक एक ऐसा व्यक्ति भी लाया गया है जो काफी समय से सड़कों पर भीख मांगता था, लेकिन जब एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने इनके परिजनों से संपर्क किया और घर गए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। रमेश यादव के नाम पर शहर में करोड़ों रुपए की संपत्ति है। वहीं रमेश यादव के घर के कमरे में लगभग 4 लाख रुपए का इंटीरियर और एसी लगा हुआ है, फिर भी नशे की लत के कारण घर वालों ने इन्हें बेघर कर दिया। ये रमेश यादव जी हैं, जिनको हमने इंदौर वायर चौराहे पर जो कालका माता मंदिर है वहाँ से हमने इनको रेस्क्यू किया है। पिछले 2 साल से वहाँ पर ये भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। इनकी फाइनेंशियल स्थिति क्या? फाइनेंशियल स्थिति में हालांकि इनके खुद के बच्चे और शादी तो नहीं हुई है, लेकिन भाई भतीजों के साथ ये रहते हैं। जब इनके घर पर हम गए, इनके कमरे का हमने इंटीरियर देखा। इनके कमरे का इंटीरियर ही लगभग 4 लाख रुपए का है, जिसमें एसी से लेकर सारी चीज़ें सुख सुविधाओं की मौजूद है। लेकिन सिर्फ इन्हें पीने की आदत की वजह से ये भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। इनके नाम पर प्लॉट भी है, 15 बाय 50 का प्लॉट है, एक बंगला इनके नाम पर है, लेकिन आदतन इनकी भिक्षावृत्ति में लिप्तता पाई गई। अब इनमें किस तरह का सुधार देखा जाए? इन्होंने अभी हमने काउंसलिंग की है इनकी, काफ़ी 4 दिन से 5 दिन से कंटिन्यूसली इनको हम परामर्श दे रहे हैं। इन्होंने हमसे वादा किया है कि ये पूरी तरह से दारू छोड़ देंगे और ना भिक्षावृत्ति करेंगे। ये अपने घर में और अपने घर में रहकर कोई काम करेंगे और शांति से रहेंगे। परिवार के लोग भी ले जाना चाहें? परिवार के लोग सिर्फ इसीलिए खफा है कि ये दारू पीते हैं और उससे उनकी बदनामी होती है, इसलिए उन्होंने कहा कि आप इनकी दारू छुड़वा दीजिए, बाकी हम सब समय सोने के कोल हम इनको खिलाएंगे, लेकिन इनकी दारू छुड़वा दीजिए। और इन्होंने हमें वादा किया। शिविर में आए भिखारियों की आवभगत कुछ इस तरह से की जा रही है कि जैसे वे किसी बारात में बाराती के रूप में लाए हों। एनजीओ के सभी कार्यकर्ता दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं। उन्हें दोनों समय स्वादिष्ट भोजन के साथ ही चाय, नाश्ता और
जूस आदि भी दिया जा रहा है। एनजीओ के पदाधिकारियों ने बताया कि इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह की पहल पर इस शिविर का आयोजन किया गया है। नगर निगम के अपर आयुक्त अभय राज नावगरकर ने बताया कि प्रयास किया जा रहा है कि जिन भिक्षुकों के परिवार हैं उन्हें परिवार में पहुंचाया जाए और जो निराश्रित हैं उन्हें विभिन्न आश्रमों में रखा जाए। जो लोग कुछ काम कर सकते हैं उन्हें एनजीओ की मदद से किसी काम में भी लगाया जा रहा है। सरकार की एक भिक्षु पुनर्वास योजना में भी इंदौर का चयन हुआ है और उसी दिशा में भिक्षुकों और बेसहाराओं का सर्वे की कार्रवाई प्रत्यक्ष चल रही है। ये एक और विचार किया गया कि शहर के ऐसे भिक्षुक और बेसहारा लोगों को एक शिविर के रूप में लाया जाए, उनको पर्याप्त उनकी हम सेवा ही देंगे, सेवा की जाए और उनके फिर काउंसलिंग की जाए। तो इसमें एनजीओज़ आगे आए और 3 एनजीओज़ ने हमारे साथ मिलकर हमने उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है या व्यवस्था की है और ये लोग विभिन्न स्थानों पर जहाँ ये रहते हैं शहर में उनको लेके आए और आप खुद देख रहे हैं इनको यहाँ काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं और इनको रुकने के साथ साथ एक बड़ा काम अरविंदो हॉस्पिटल साथ में आया और अभी का रिकॉर्ड के हिसाब से करीब 35-36 लोग वहाँ एडमिट हैं इन्हीं में से, जिनका विभिन्न प्रकार का किसी का मोतियाबिंद का, किसी का पैर खराब हो, इस तरह के इलाज भी चल रहे हैं। सर, इनका पुनर्वास किस तरह से किया जा रहा है? ये भिक्षावृत्ति ना करें इसके लिए क्या प्रयास किए गए? इसमें जैसे मैं आपको और बताना चाह रहा था कि लगभग 109 लोग यहाँ पंजीकृत हुए, मतलब 109 भिक्षुक या बेसहारा वृद्ध लोग यहाँ एनजीओ की मदद से लाए गए और लाने के बाद उनकी व्यवस्था की गई, उनको रुकने की व्यवस्था की, सोने की व्यवस्था की गई है, उनको खाने पीने की व्यवस्था की गई है और धीरे धीरे वो काउंसलिंग करके अपनी बात बता रहे हैं। तो उसमें ऐसा निकल के आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे जिनके यहाँ परिवार है वो परिवार के साथ जाना चाहते हैं, तो एनजीओ लोगों ने उनके परिवार के साथ काउंसलिंग की है और हमने एक वचन पत्र दिया है संबंधित परिवार वालों से कि ये दोबारा भिक्षावृत्ति की तरफ न जाएं और घर पे मतलब उनके साथ सुख से रह सके और ऐसा वचन पत्र उन्होंने दिया है। हाँ, इंदौर में लगभग कितने भिक्षुक होंगे और उनके लिए कोई योजना तैयार की गई? वो सर्वे पैरेलल चल रहा है और अभी तक पिछली कुछ जानकारी के हिसाब से करीब 550 लोगों का ऐसा सर्वे हो चुका है, वो कार्रवाई प्रत्यक्ष चल रही है। इन बिटवीन ये एक और प्रयोग किया गया था शिविर लगाकर और इसमें अधिकांश पूरा फोकस हमारा वृद्ध जनों पे था, बेसहारा लोगों पे था और इसमें महिला पुरुष दोनों हैं। पुनर्वास को जो आपने पूछा था तो हम ये करते जा रहे हैं कि कुछ लोग परिवार भेजे जा रहे हैं उनकी सहमति से और परिवार वाले आके उनसे अनुरोध कर रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।